हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। थोड़ी सी शॉर्ट साइज फिंगर्स, जिस वजह से नेटिव की जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी जल्दबाज रह सकती है। फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से यह फिंगर्स थोड़ा सा झुकती हुई शनि फिंगर की तरफ, यह जो सेंटर फिंगर है ये शनि की फिंगर है। अगर सभी फिंगर थोड़ा थोड़ा शनि फिंगर की तरफ झुक रही है तो थोड़ी सी वैराग्य की भावना ऐसे नेटिव के भीतर रह सकती है। ओवरऑल थिकनेस में फिंगर्स काफी अच्छी नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी बृहस्पति फिंगर से ज्यादा नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। उसी के साथ साथ यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव के भीतर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी काफी अच्छी रहती हैं। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि बृहस्पति फिंगर की, तो यह थोड़ी सी शॉर्ट होती नजर आ रही है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी रहने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें शनि फिंगर की, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफी मेहनती नेचर का होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक यह पहुंचती हुई, जो दर्शाती है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है जिनकी मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही हो। तो यहाँ पर यह क्वालिटीज इनके भीतर अच्छी रहेंगी, लेकिन इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यह फिंगर लो सेट है। यहाँ से आपको नजर आएगा इनके माउंट्स की जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह से। बाकी के माउंट्स काफी हाई सेट है। यह इनका सूर्य माउंट है, यह इनका शनि माउंट है, और यह इनका बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट है। तीनों हाई सेट हैं। यहाँ से आपको यह रेखा नीचे की तरफ झुकती नजर आ रही होगी, जिस वजह से यह जो फिंगर है मर्करी फिंगर, इसको हम लो सेट मानेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर्स के बीच में गैप्स ज्यादा नजर नहीं आ रहे। फिंगर्स आपस में काफी हद तक सटी हुई नजर आ रही है। फिंगर्स अगर आपस में सटी हुई हो तो नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन को खर्च करने के मामले में काफी समझदार होते हैं, जिस वजह से अच्छी धन की अकोमोलेशन करने में भी लाइफ में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है, ऑलरेडी मैं जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, हल्का सा लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाई नेचर यानी कि शर्मीला स्वभाव रह सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर हो रही है, वो है इस माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना।
ऐसी खड़ी रेखाएं अगर काफी मात्रा में मौजूद हों तो इन्हें हम मेडिकल स्टिग्माटा का नाम देते हैं। इस एरिया में अगर मेडिकल स्टिग्माटा बन रहा हो तो नेटिव मेडिकल फील्ड में भी जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनकी भी थैली पर यह मेडिकल स्टिग्माटा बने वो सभी लोग मेडिकल फील्ड में ही जाते हैं। ऐसे नेटिव के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रहती है, जिनके इस एरिया के ऊपर 6 से 7 खड़ी रेखाएं मौजूद हों। यह रेखाएं नेटिव के बिजनेस एक्युमेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का मेडिकल स्टिग्माटा बनता है सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी पाते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस एक्युमेन की रेखा इनके हाथ में काफी अच्छी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी, उसके साथ साथ यह एक रेखा जिसे हम मर्करी लाइन कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव की बिजनेस करने की काबिलियत काफी अच्छी रहती है। मनी ट्रायंगल पूरी तरह से कंप्लीट बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यह जो रेखा जो भी मैंने ड्रॉ की है यह मर्करी लाइन है। यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, जो मनी ट्रायंगल के लिए बहुत जरूरी होती है। और यह जो तीसरी लाइन है इसको हम माइंड लाइन कहते हैं, यह भी मौजूद है। थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैपिंग की वजह से मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, जिस वजह से थोड़े से खर्चे इनके अधिक रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होना ही अपने आप में एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। बेशक ये थोड़ा सा खुला हुआ भी क्यों ना हो, इसका लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। यह एरिया आप देख सकते हैं अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। अगर यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ हो और लंबी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, अगर ऐसी कोई रेखा जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है ऐसी लंबी रेखा हाथ में हो, तब नेटिव को बहुत सारा फेम और यश मिलता है। यहाँ पर फेम और यश की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है क्योंकि सूर्य माउंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और सूर्य रेखा की अगर बात करें तो इस एरिया से यह रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुंचती हुई जो लगभग 40 के आसपास की एज से एक्टिवेट होगी और 40 की एज के बाद काफी अच्छा सोशल सर्कल इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की तो यह एरिया आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। शनि माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नेटिव जिनका शनि माउंट दब रहा हो हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और अगर लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति को अपने किए गई मेहनत का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर शनि रेखा को चेक कर लेते हैं किस तरह से इनके हाथ में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं शनि रेखा की जो पोजीशन है इनके हाथ में कुछ इस तरह से बनती हुई कि एक फिश का सिंबल इनके इस एरिया के ऊपर आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से यहाँ पर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा और उसके बीच में से एक रेखा निकलकर इस तरह से आगे बढ़ती हुई जो यहाँ पर आकर थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। इस तरह की यह रेखाएं आगे बढ़ रही हैं और बीच का कुछ एरिया, यहाँ का कुछ एरिया वीक हो रहा है बीच में ओवरलैपिंग की वजह से और इस रेखा के ब्रेक होने की वजह से। अदरवाइज लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे नेटिव की लाइफ में काफी रहेंगी। चंद्र माउंट के ऊपर फिश का चिन्ह है, इस वजह से ऐसे नेटिव काफी फॉरेन ट्रेवल्स भी करते हैं, विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और जो रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है वो 36 की एज तक कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट कर रही है। 36 के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ती हुई और लगभग 40 की एज तक काफी स्ट्रगल लाइफ में रहेगी। 36 से लेकर 40 के बीच का जो समय रहेगा लाइफ का स्ट्रगल का पीरियड रह सकता है। उसके बाद फिर से यह रेखा जो आपको इस एरिया में नजर आ रही होगी बिल्कुल स्ट्रांग होकर चल रही है। इस तरह की लंबी रेखा यहाँ पर चलना इंडिकेट करता है कि लेटर एज इनकी बहुत कंफर्टेबल रहेगी और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको आगे चलकर मिलने वाली हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट का अगर हम एरिया देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बृहस्पति माउंट प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है और जिस वजह से ऐसे नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस माउंट को थोड़ा सा क्लोजअप अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ इस एरिया के ऊपर एक एक्स का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह का क्रॉस इस माउंट के ऊपर बनना
बहुत ही भाग्यशाली बनाता है ऐसे नेटिव को। ऐसे व्यक्ति को समाज में अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को लीड करने वाले होते हैं और नॉलेज बहुत स्ट्रांग रहती है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें बृहस्पति की वजह से होना पॉसिबल रहेगा इनकी लाइफ में। और अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा चिन्ह इनकी हार्ट की लाइन के ऊपर बन रहा है। यहां से यह रेखा आपको इस तरह से एक ब्रांच बाहर की तरफ भेजती नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल का नाम दिया जाता है और जिनकी भी हथेली पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी कर्व में नजर आ रही है, थोड़ी इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी इनकी रहेगी और यहाँ से ये रेखा थोड़ी सी शैलो हो रही है। इस वजह से हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन में कुछ ओवरलैपिंग्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी रहने की संभावना है। और यहाँ पर आकर एक आइलैंड की सिंबल बनती हुई कुछ इस तरह से इनकी माइंड की लाइन, बीच में यहाँ पर एक ओवरलैपिंग बनती हुई जिस वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। मानसिक स्थिति में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एज रहेगी लगभग 26-27 के आसपास की एज में थोड़ा सा तनाव, और उसके बाद लेटर एज में लगभग 40 के आसपास की एज में चलकर भी थोड़ा सा तनाव लाइफ में आता हुआ माइंड लाइन में इस तरह की ब्रेक्स होने की वजह से और आइलैंड होने की वजह से ओवरऑल माइंड काफी शार्प रहने वाला है। और अगर हम एक चीज और देखें तो यहाँ पर आपको गैप नजर आ रहा होगा माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, यह इनकी लाइफ लाइन है और इन दोनों रेखाओं के बीच में हल्का सा गैप बनता हुआ, इस तरह का गैप यहाँ पर बनना भी नेटिव को थोड़ा जिद्दी स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी नेचर के हो सकते हैं और इस गैप की वजह से काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव ऐसे नेटिव का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। उसके बाद चंद्र माउंट और शुक्र माउंट को भी यहाँ पर देखेंगे। लाइन ऑफ लाइफ काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, लगभग 75 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शा रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की यह रेखा एक ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है लंबी दूरी की यात्राओं को। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक फिश जैसा सिंबल भी इनकी लाइफ लाइन के अंत में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव लंबे समय तक अपने घर से दूर रह सकता है, फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। लंबी एज रहने वाली है। वीनस माउंट के ऊपर थोड़ी सी वरी लाइंस नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कुछ फैमिली से जुड़ी दिक्कतों का नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। इनिशियली मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं भी यह रेखा दर्शाती है। उसके साथ साथ अगर हम इनके चंद्र माउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यह चंद्र माउंट का एरिया, यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लंबी दूरी की यात्राएं करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर इनके चंद्र माउंट के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल बनना भी नेटिव को लाइफ में बहुत ट्रैवल करवाता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।